नमस्कार दोस्तों, तो हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के बारे में। जैसा कि मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है और इसके नीचे आप देख सकते हैं की फ्रेम फॉर ईच फ्रेम, की फ्रेम एवरी अदर फ्रेम, की फ्रेम एवरी थर्ड फ्रेम, की फ्रेम एवरी फोर्थ फ्रेम और कस्टम। ये जो सभी ऑप्शन है, कैसे ये सभी ऑप्शन का यूज करते हैं और ये कहाँ पे होते हैं ये एलिमेंट, आज की इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। दोस्तों, जो भी यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है, ये सभी जो है कोई भी एनिमेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आप देखते हैं, जो एनिमेट सीसी है, ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को सपोर्ट करते हैं और इसके द्वारा आप बहुत ही अच्छे एनिमेशन करा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में इस पॉइंट को डिटेल से देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये जो पॉइंट है, ये सभी इसको हम समझते हैं कैसे वर्क किया जाता है, फिर हम देखेंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो एनिमेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए हम देखते हैं किस टाइप से यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने पीछे के वीडियो में थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल सेट दिखाए थे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक जो है सर्कल क्लिक करते हैं, इसको मैंने क्रिएट किए, इसको हम करते हैं F8। तो जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है वो सिंबल पे भी यूज होता है और शेप पे भी यूज होता है। जैसे मैंने अभी सिंबल में क्रिएट किए और हम शेप में भी यूज करके आपको दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल एनिमेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको 30 फ्रेम तक 40 फ्रेम तक एनिमेशन करते हैं। यहाँ पे F6 प्रेस किए और इसको मैं राइट बटन क्लिक करके क्लासिक ट्विन कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 40 फ्रेम तक F6 लगाता हूँ और इसको राइट बटन क्लिक करके क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ, जो कि लूप को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये फर्स्ट फ्रेम पे ये यहाँ है और लास्ट फ्रेम पे फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ है और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे आ जाती है। ये हमारे पास एनिमेशन देखिए बन गया है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये कोई भी तरह का ये एनिमेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो कैरेक्टर हो या एनिमल्स हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी एनिमेशन हो सकता है। ये मैं एज ए एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो है कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी देखिए एनिमेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ तक दिखा देता हूँ जो कि आपको दिखाई दे। अब मैं इसमें समझते हैं कि की फ्रेम ईच फ्रेम, यहाँ पे जो है की फ्रेम ईच फ्रेम। की फ्रेम ईच फ्रेम का मतलब होता है कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में, तो ये सभी फ्रेम, जितना भी इसमें फ्रेम है, मतलब 1 से लेके 40 तक फ्रेम है, वो सभी को क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए राइट बटन क्लिक करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रेम की फ्रेम ईच फ्रेम क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या किया, सभी फ्रेम को इसने क्रिएट किया। आप देख सकते हैं सभी फ्रेम को इसने क्रिएट किया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, फ्रेम एवरी अदर्स फ्रेम, मतलब एक के बाद एक फ्रेम ये क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हर फ्रेम पे क्रिएट है। अब इस पर मैं सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ, जैसे ये वाला ऑप्शन है की फ्रेम फॉर अदर फ्रेम, तो राइट बटन क्लिक करते हैं, सेकेंड करते हैं की फ्रेम फॉर अदर फ्रेम। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एक के बाद एक फ्रेम को क्रिएट किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए सटा सटा है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर सा हो गया है। ठीक है, इस टाइप से ये काम करता है। अभी मान लीजिए कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और इस बार हम समझेंगे की फ्रेम एवरी थर्ड फ्रेम। ये क्या करेगा, एक फ्रेम को क्रिएट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या करेगा, एक फ्रेम को क्रिएट नहीं करेगा, एक को करेगा, फिर 3 को करेगा, फिर 6 को करेगा, फिर 9 को, मतलब 3 फ्रेम के बाद क्रिएट करेगा। राइट बटन क्लिक करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और इस पे थर्ड फ्रेम पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है एक 3 छोड़ के फिर चौथा, 3 छोड़ के फिर 7वां, 3 छोड़ के फिर 10वां, तो मतलब 3 के बाद 3 फ्रेम क्रिएट करता है। तो ये जो है स्मूथ एनिमेशन नहीं होता, ये देखिए कट कट के एनिमेशन होगा। देखिए, तो जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है वो हर फ्रेम पे बनता है, तो वो स्मूथ एनिमेशन होता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो है ये कट कट के एनिमेशन आएगा। आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा और इसको करते हैं हम की फ्रेम है फोर्थ फ्रेम, तो ये क्या हुआ, ये और भी दूर दूर हो गया। अभी देखिए
बिल्कुल कट कट के आ रहा है इस टाइप से। आप कहीं भी एनिमेशन देखे होंगे इस टाइप से, जैसे टॉम एंड जेरी देखते होंगे या और भी जो एनिमेशन जो चैनल है उसको देखते होंगे, तो इस टाइप से कुछ कट कट के आता होगा। तो मतलब है वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो है या 2 फ्रेम या 3 फ्रेम के बाद कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कोई भी एनिमेशन जल्दी बनता है और हल्का एनिमेशन होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्मूथ एनिमेशन होगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका सिस्टम जो है स्लो चलेगा। इसलिए आजकल क्या करते हैं, या तो 2 फ्रेम के बाद या 3 फ्रेम के बाद क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है सिस्टम बिल्कुल स्मूथ होता है, थोड़ा सा लगता है कट कट के आ रहा है। और यहाँ पे कस्टम भी है, आप चाहते हैं 5 फ्रेम 6 फ्रेम जितना भी चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको कंट्रोल Z किया और इसको कस्टम पे क्लिक करते हैं तो ये जो है आपको 5 भी पूछता है, आप जैसे 10 12 जितना भी देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं अपने हिसाब से कि कितने फ्रेम के बाद ये एनिमेशन हो। तो इस टाइप से दोस्तों ये सभी का यूज किया जाता है। अब हम लास्ट में देखते हैं जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को हम करते कैसे हैं। ये तो था हमने कन्वर्ट किए, हमने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन नहीं किए, जो एनिमेशन था उसको हमने कन्वर्ट किए फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में। लेकिन हमको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना है, वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। इस लेयर को मैं डिलीट कर दिया, यहाँ से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। अब हम जो है पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे, यहाँ पे देखिए जो है एडिट मल्टीपल लेयर और यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन है इसका यूज करेंगे और फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करेंगे। तो ये तो था दोस्तों इसके बारे में। अब मैं क्या करूँगा, अब हम देखते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कैसे करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है डिलीट हो गया। और मैं फर्स्ट फ्रेम पे कुछ भी हम बनाते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से ब्रश टूल लेते हैं और मैंने कुछ इस टाइप से शेप बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, नेक्स्ट फ्रेम पे ये नहीं रहेगा और हम कोई दूसरा शेप बनाएंगे। जैसे मान लो F7 करते हैं, F7 से क्या होता है न्यू फ्रेम क्रिएट होता है, वो भी ब्लैंक फ्रेम। F7 क्रिएट किए। अब हमें क्या है कि पीछे वाला भी देखना है कि कैसे है, यहाँ पे हम तो गायब हो गया, हमको पता ही नहीं चल रहा कैसे है। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद क्या करेगा, ये पीछे वाले शो होगा आगे वाले शो होगा। अब देखिए हमारा पीछे वाला शो हो रहा है, लेकिन हम अभी नेक्स्ट फ्रेम पे क्रिएट करेंगे तो हम क्या करते हैं इस टाइप से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर F7 प्रेस करते हैं, फिर इस टाइप से हम क्रिएट करेंगे। F7 प्रेस करते हैं, इस टाइप से क्रिएट करेंगे। अब देखिए हर 3 के बाद क्या हो रहा है, वो गायब हो जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए 3 फ्रेम के बाद वो गायब हो रहा है। आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, जैसे मैं 2 कर दिया। अब फिर से मैं इसको F7 प्रेस करूँगा, यहाँ पे क्रिएट करूँगा, F7 करूँगा, क्रिएट करूँगा, F7 क्रिएट किया, F7 क्रिएट किया। अगर आप चाहते हैं पूरा का पूरा शो हो कि हमारे कैसे कैसे एनिमेशन जा रहा है, तो इसको आप पूरा इस पर क्लिक कर दिए। देखिए हमारा कुछ इस टाइप से एनिमेशन हो रहा है। और हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे F7 क्रिएट करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे लाते हैं F7, F7, F7 प्रेस करते हैं तो ब्लैंक फ्रेम क्रिएट होता है, जिससे क्या होगा आपको एनिमेशन करने में आसानी होता है। हमने कुछ एनिमेशन क्रिएट किए फ्रेम बाय फ्रेम करके। अभी देखिए अगर मैं इसको पूरा दिखाता हूँ तो ये चीज़ आपको लग रहा है कुछ अजीब सा, लेकिन हम इसको एनिमेशन करते हैं, कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से इसमें एनिमेशन हो रहा है। आप देख लीजिए ये क्या हो रहा है, बहुत तेज चल रहा है, इसीलिए आपको 2 शो हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको, अगर आप चाहते हैं ये फ्रेम के बाद एक फ्रेम हो तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, एक के बाद एक डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 फ्रेम के बाद एनिमेशन हो रहा है। इस टाइप से डिलीट कर सकते हैं इसको। इस टाइप से अभी देखते हैं, आप देखिए इस टाइप से जो है दोस्तों फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन किया जाता है।
तो ये था दोस्तों कोई भी जो एलिमेंट होते हैं उसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कैसे करते हैं। तो आशा कर दो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।